दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर पैसों को सब्जी की तरह तौल कर दिया जाता है। और क्या आपने कभी बिलियन और ट्रिलियन का नोट देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 5,000 का नोट हो तो आप एक मुल्क के अंदर जाकर मिलियनर बन सकते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वियर्ड और यूजलेस करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम जाके शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जिम्बाब्वे दोस्तों, नॉर्मली किसी भी मुल्क की करेंसी 5 रुपए से लेकर 5,000 तक जाती है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि जिम्बाब्वे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने बिलियन और ट्रिलियन के भी नोट बनाए हुए हैं। वेल, सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि भला कोई बिलियन और ट्रिलियन का नोट कैसे बना सकता है। लेकिन साल 2000 के दौर में जिम्बाब्वे के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिम्बाब्वे के डॉलर ट्रिलियन तक पहुंच गए थे। और उस दौर में अमेरिका का $1 जिम्बाब्वे के 200 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था। इवन गवर्नमेंट ने 100 बिलियन और ट्रिलियन के नोट भी इशू किए थे। कई साल तक ये नोट जिम्बाब्वे के अंदर चलते रहे, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने वहाँ की इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया था और इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन ये नोट्स आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और लोग इन्हें करेंसी कलेक्टर्स को सेल करते हैं। सोमालिया दोस्तों, आप सबने बाजारों में सब्जियों और फ्रूट्स को रेडियो पर तो बिकते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पैसों को रेडियो पर बिकते हुए देखा है? वेल, सोमालिया एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पैसे की वैल्यू इतनी कम है कि सोमालिया के लोग रेडियो पर तोड़कर करेंसी को सेल करते हैं। वेल, मजे की बात तो ये है कि जब कोई 5 या 10 डॉलर देकर सोमालियन नोट्स खरीदता है तो इसे नोटों की दथियां प्याज और टमाटर की तरह शापड़ों में डालकर दी जाती हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे ने ज्यादा करेंसी एक्सचेंज करवानी हो तो उसको तो गाड़ियां रिक्शा बुक करवाना पड़ेगा ताकि वो पैसों को लोड कराकर अपने घर पर लेकर जा सके। ये सब वाकई में ही अनबिलीवेबल है। इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडिया और पैसिफिक ओशन के दरमियान में मौजूद है। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये गरीब मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी इकोनॉमी बिल्कुल ही इक्वल है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी बहुत ही ज्यादा डाउन है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशिया रुपया है। वेल, इसकी इंटरनेशनल वैल्यू ना होने के बराबर है। इसकी वजह से बैंक ऑफ इंडोनेशिया बड़े बड़े नोट्स इशू करता है, जिसमें 1,000 के नोट से लेकर 5 लाख तक के नोट शामिल है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और आप सबको जानकर हैरानगी होगी कि अगर आपको इंडोनेशिया में iPhone 16 खरीदना हो तो इसके लिए आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और यहाँ तक कि इस मुल्क में अगर आपको 1 किलो आम भी खरीदने हो तो वो कम से कम आपको 17 से 18,000 रुपए में मिलेंगे। और आप सबको बताता चलूं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 5,000 रुपए का नोट होगा तो आपको इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लाओस दोस्तों, लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि एशिया के साउथ ईस्ट में वाक़ है। इस मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ 75 लाख है। लाओस दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुल्क के 98% लोग सिर्फ मजदूरी करके ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यही रीजन है कि इस मुल्क की इकोनॉमी काफी ज्यादा लो है। लाओस की ऑफिशियल करेंसी KIP है। 500 से लेकर 1 लाख तक के ये नोट प्रिंट करते हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि लाओस में अगर एक बंदा एक वक्त का खाना खाए तो उसका 1,20,000 रुपए खर्च हो जाता है। और इवन अगर किसी को 5 किलो चीनी भी लेनी हो तो 1,15,000 रुपए में उसको चीनी मिलती है। वेल, पाकिस्तान के सिर्फ 2,000 रुपए ही लाओस के अंदर 1,60,000 रुपए के बराबर है। उज्बेकिस्तान दोस्तों, उज्बेकिस्तान एक एशियन कंट्री है। वेल, अगस्त 1999 में दुनिया के नक्शे में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वेल, उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे ममालिक के निस्बत काफी हद तक बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी करेंसी की वैल्यू ना होने के बराबर है। और आप सबको बताता चलूं कि उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज्बेकिस्तान सोम है। आप सबको जान के हैरानगी होगी कि उज्बेकिस्तान के अंदर 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट भी छापे जाते हैं। वेल, 1994 से पहले इस मुल्क के अंदर डॉलर को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर इन्होंने 1994 में अपनी ऑफिशियल करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन आज तक वो करेंसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पाई है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आपको उज्बेकिस्तान के अंदर एक रात किसी होटल में रहना हो तो इसके लिए आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए पे करने होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप पाकिस्तानी 1,000 रुपए जैसी छोटी सी अमाउंट को भी अगर उज्बेकिस्तान के सौ में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहाँ के कम से कम 46 से 47,000 रुपए बन जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान से कोई भी बंदा उज्बेकिस्तान में जाकर अमीर हो सकता है। मजे की बात यह है कि वहाँ पर चीजें भी बहुत ही ज्यादा सस्ती होती हैं और आप वहाँ पर जाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।